हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है दैट इज मैटर पदार्थ, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? दैट इज मैटर। क्या है मैटर? तो एज वी ऑल नो कि सबको पता होगा कि एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि कोई भी चीज जो पार्टिकल से मिलके बनी है। एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज मैटर। ठीक है, एनीथिंग कोई भी चीज जो किससे मिलके बनी है, जो पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज मैटर। इज दैट क्लियर? या फिर कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास, कि कोई भी चीज जिसका क्या है, मास है, या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज नोन एज मैटर। कि एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज मैटर। क्या है मैटर? कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या है, कोई मास है, या फिर कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्यूपाई अ स्पेस, दैट इज नोन एज मैटर। इज दैट क्लियर? सो तो क्या देखा अभी हमने? मैटर किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। की कोई भी चीज जो पार्टिकल से मिलके बनी है, जैसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग that has mass and occupies space, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज मैटर। या जिस भी चीज को हम देख सकते हैं, ठीक है, वी सी आइदर सी, या फिर जिसे हम टच कर सकते हैं, तो वो भी क्या है? मैटर है। जैसे चेयर, ठीक है, तो ये भी क्या है? दैट इज अ मैटर। ठीक है, तो अभी हमने देखा मैटर जो किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, दैट इज नोन एज मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे भी हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज मैटर। और जिस भी चीज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो भी क्या है? दैट इज अ मैटर। इज दैट क्लियर? अगर वही मैं एग्जाम्पल से पूछूं, कि पूछा जाए आपसे कुछ एग्जाम्पल्स देके, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट, साउंड, शेडो, लाइट, साउंड, शेडो, हैप्पीनेस, क्या ये सब भी मैटर है? अभी हमने कहा कोई भी चीज जो पार्टिकल से मिलके बनी है, या फिर जिसका कोई मास है या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो मैटर है। ठीक है, तो वहीं अगर लाइट और साउंड की बात करें, शेडो की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, अभी हमने कहा था जो चीज हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है? मैटर है। तो क्या लाइट, साउंड, शेडो, हैप्पीनेस दैट इज अ मैटर? तो ये मैटर नहीं है। लाइट और साउंड क्या है? ये एनर्जी है। ठीक है, और शेडो और हैप्पीनेस जो फीलिंग्स होती है, दैट इज नॉट द मैटर। इज दैट क्लियर? तो बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। अभी हमने देखा कि मैटर क्या है, अब हम बात करेंगे किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एज वी ऑल नो कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्लासिफाइड इनटू, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अगर बात करी जाए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस, और किसमें? मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंस और
मिक्सचर में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर क्लासिफाइड करते हैं किस किस में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक है। और मिक्सचर को दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अभी हमने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, किसमें क्लासिफाई किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एज वी ऑल नो कि फोर्थ स्टेट भी होती है मैटर की, दैट इज प्लाज्मा, जो हम स्टडी करेंगे, और दैट इज बीईसी, दैट इज बोल्स-आइंस्टाइन, ठीक है। तो ये हम पांचों जो स्टेट है इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, और बिल्कुल जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वही बिल्कुल डिस्कस करेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं करेंगे। तो बात हुई क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हमने देख लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोल्स-आइंस्टाइन, ठीक है। आफ्टर दैट केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस को भी हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? बट आज की क्लास में जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात कर ली कि मैटर क्या है, ठीक है। मैटर, एज वी ऑल नो कि ऑल थिंग्स जिसे हम देख सकते हैं अपने चारों तरफ, हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, यूज इन आवर डेली लाइफ, वो सब क्या है, दैट इज अ मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, कि कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो क्या है, दैट इज अ मैटर। एंड आफ्टर दैट जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैटर देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं मैटर की, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने बताया कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की वो है कि जो पार्टिकल्स है मैटर की वो क्या है, बहुत छोटे हैं, बहुत टाइनी है। लेट्स सी कैसे। तो हमने क्या लिया, एक बीकर में 100 ml वाटर लिया, एक बीकर में क्या लिया, 100 ml वाटर लिया। इसमें क्या डाले, KMnO4 के क्रिस्टल्स लिए, दो तीन क्रिस्टल्स लिए, किसके, KMnO4 के, ठीक है। जैसे ही हमने KMnO4 के क्रिस्टल, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, जैसे ही हमने KMnO4 के क्रिस्टल्स इस 100 ml वाटर में डाले, तब उसका कलर कैसा हो गया, पर्पल, कैसा हो गया, पर्पल हो गया। आफ्टर दैट हमने फिर से एक बीकर के अंदर 90 ml वाटर लिया, और 10 ml वाटर हमने इसी के अंदर से लिया, 100 ml वाले से। तो फिर से हमने 10 ml इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तब भी इसका कलर कैसा है, पर्पल है। आफ्टर दैट सेम लिया, फिर 90 ml वाटर लिया, फिर इससे 10 ml वाटर लिया, फिर इसके अंदर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसका कलर कैसा है, दैट इज पर्पल। आफ्टर दैट फिर हमने 10 ml, ये 90 ml लिया, फिर इसके अंदर 10 ml डाला, अब इसका कलर कैसा है, ये भी पर्पल है, बट थोड़ा सा कलर कैसा हो गया, लाइट हो गया, बट कलर कैसा है, अभी भी पर्पल ही है। इज दैट क्लियर? अभी भी कलर कैसा है, वो भी पर्पल ही है। तो हम ये कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ से, कि एक क्रिस्टल, मतलब सिंपल, कि वन क्रिस्टल ऑफ KMnO4, कि KMnO4 के एक क्रिस्टल में क्या है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, कि एक क्रिस्टल KMnO4 के एक क्रिस्टल में क्या है, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो किस में ब्रेक हो रहे हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहे हैं, जिस वजह से इनका कलर कैसा है, अभी भी पर्पल ही है। तो दैट्स वाई जो मैटर है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी टाइनी। इज दैट क्लियर? सो वी कंक्लूड दैट, लिख सकते हैं हम, so we conclude that there must be million of tiny particle in just one crystal of potassium permanganate. So we conclude that, so we conclude that, so we conclude that there must be million of, there must be million of tiny particle, million of tiny particles. So we conclude that there must be million of tiny particles is just one crystal of, is just one crystal of potassium permanganate, potassium
per magnet. Potassium per magnet. Is that clear? It's just one crystal of potassium per magnet which keep on dividing into smaller and smaller particles, which keeps on dividing smaller into smaller particles. Is that clear? कि which keeps on, वो फर्दर क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवीजन उनका हो रहा है. तो जो पार्टिकल है मैटर की वो क्या है, बहुत ज्यादा टाइनी है. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मैटर की, दैट इज कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. ये भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे. तो हमने क्या लिया, एक बीकर में ले लिया वाटर. ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया. ठीक है, वाटर के लेवल को क्या कर लिया, मेजर कर लिया कि जो इस बीकर के अंदर जो वाटर है सपोज 80 ml 90 ml, तो हमने उसे मेजर कर लिया कि वो पानी इतना है. फिर उसके अंदर क्या किया, वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया. वाटर के अंदर क्या किया, शुगर को ऐड किया. शुगर ऐड करने के बाद उसे स्टर करने के बाद हमने देखा कि जो वाटर का लेवल है वो क्या है, वो वैसा ही है शुगर के ऐड करने के बाद जो वाटर का लेवल पहले था जब उसमें शुगर ऐड ऑन नहीं थी. बट शुगर ऐड ऑन करने के बाद जो वाटर का लेवल है अभी भी क्या है, वो सेम है. क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कौन किसके पार्टिकल्स आ गए, शुगर के पार्टिकल्स आ गए. तो इट मींस कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है, उनके बीच में क्या है, स्पेस है. तो जिस वजह से जो वाटर का लेवल है वो रेज नहीं हुआ, वो उतना का उतना ही रहा. तो इस केस में सो वी कैन से दैट कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, हैव स्पेस बिटवीन देम. जो हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी वो देखी थी कि जो पार्टिकल्स थे मैटर के वो क्या थे, बहुत ज्यादा टाइनी थे. आफ्टर दैट हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. कि जब हमने शुगर को क्या किया, वाटर के अंदर ऐड किया, आफ्टर दैट जो क्रिस्टल क्या थे, सेपरेट हो गए इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ चले गए, जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले गए क्योंकि उनके बीच में क्या था, स्पेस था. तो वाटर का लेवल रेज नहीं हुआ. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी दैट इज पार्टिकल्स, और जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं. लेट्स सी. सो टेक सम वाटर इन अ बीकर. कि बीकर में हमने क्या लिया, पानी लिया. उसके अंदर क्या किया, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू एंड रेड इंक स्लोली. उसके अंदर रेड और इंक कलर की इंक को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. फिर उसे कुछ टाइम ऐसे ही छोड़ दिया बिना डिस्टर्ब किए हुए, कुछ घंटे ऐसे ही छोड़ दिया. आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि जो इंक थी वो पूरे वाटर के अंदर क्या हो गई, फैल जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर और इंक के पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है कि जो इंक है वो पूरे पानी में क्या हो गई, फैल गई. और इसी इंटरमिक्सिंग को, कि दो या उससे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो खुद से क्या हो जाए, इंटरमिक्स हो जाए, और उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं. ये अभी हम डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए डिफ्यूजन करते हैं स्किप. ठीक है, अभी हमने एग्जांपल देखा था किसका, अगरबत्ती का. कि जैसे हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो वैसे ही क्या हो जाता है, वो पूरे घर में फैल जाती है. इज दैट क्लियर? तो जैसे ही हमने पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस की, जैसे अगरबत्ती को जलाने से क्या होता है कि वो एयर के पार्टिकल्स के साथ जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और वो पूरे घर में क्या होते हैं, उनकी वजह से जो पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू है वो क्या है, फैलती है. कि अगरबत्ती के जलने से उत्पन्न गैसों के कण सभी दिशाओं में तेजी से चलते हैं और कमरे में हवा के चलते कणों के साथ मिल जाते हैं और कमरे में हर हिस्से में जल्दी पहुंच जाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. और जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो प्रोड्यूस कैसे होता है, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, जिस वजह से उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पूरे कमरे में तेजी से फैल रहे हैं और एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं. तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इट मींस वो क्या हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग है. दैट इज नेक्स्ट स्टेट ऑफ, सॉरी दैट इज अ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. आफ्टर दैट लास्ट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. जैसे सपोज हमने लिया चौक ले ली, आयरन नेल ले लिया, एंड आफ्टर दैट हमने क्यूब ऑफ आइस ले लिया. ठीक है, अगर मैं चौक के पीस करूं, अगर मैं चौक को तोड़ूं तो इट मींस वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी. ठीक है, वहीं अगर मैं आइस लूं तो आइस को ब्रेक होने में भी, वो तो मेल्ट होगा या फिर उसे तोड़ने में भी टाइम लगेगा. बट आयरन नेल ब्रेक नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है. ठीक है, तो क्या होता है, अगर हमने पीस ऑफ चौक लिया या क्यूब ऑफ आइस लिया या आयरन नेल लिया, अगर हम उन्हें बीट करते हैं तो जो चौक का पीस है वो इजीली ब्रेक हो जाता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. एंड इट रिक्वायर, जो हमारा क्यूब था
उसे क्या है, ज्यादा फोर्स चाहिए। वहीं आयरन नेल तो ब्रेक नहीं होगा, उस केस में उसमें भी बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए और वो फिर भी ब्रेक नहीं होगा। तो ये क्या दिखाता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन पार्टिकल्स के बीच में, जैसे चौक के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आइस इज बिट स्ट्रॉन्गर, उससे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गर है, बट आयरन नेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इज दैट क्लियर? कि जो सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड के अंदर उससे थोड़ा कम होता है और गैस के अंदर सबसे ज्यादा कम होता है। तो अगर पूछ ले कि किसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो किस केस में होता है, वो होता है सॉलिड के केस में। इज दैट क्लियर? कि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। मैटर क्या है, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, आफ्टर दैट हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब आता है नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अभी हमने देखा था, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जब खुद से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। कि जब अलग अलग तरह के जो मैटर्स हैं वो जब खुद से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ध्यान रखना खुद से जब वो मिक्स होते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ऑन देयर ओन मतलब खुद से। इज दैट क्लियर? कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है जो खुद से क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो किसके ऊपर बेस्ड है, जो मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल के ऊपर क्या है, बेस्ड है। डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड्स में भी होता है। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इज दैट क्लियर? कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इंक्रीज ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट अब बात करेंगे, हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, उसमें हमने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में उसे क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कॉम्पोजिशन, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक एक करके हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं मैटर की, वो क्या है, दैट इज सॉलिड। ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे किसे, सॉलिड को। तो कुछ बेसिक इनकी क्राइटेरिया होता है, जैसे बात करेंगे शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, that is first is shape, second is volume, third is density, after that shape, volume, density और type, compressibility, type, fifth one is compressibility, and after that compressibility next is spaces and force of attraction, that is space, and last one is force of attraction, force of अट्रैक्शन। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड्स की। ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे किसे, सॉलिड को। ठीक है, अगर बात करें किसकी, सॉलिड के शेप की। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड के शेप की। तो जो सॉलिड की जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, डेफिनाइट होती है। सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है या फिर कह सकते हैं डेफिनाइट होती है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इट मीन्स उनकी जो फिक्स होगी, जो शेप होगी, सॉरी, वो कैसी होगी, वो फिक्स होगी और डिफाइन होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होगा सॉलिड का वो भी क्या होगा, वो भी फिक्स होगा। जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, दैट इज फिक्स्ड। आफ्टर दैट डेंसिटी। तो सॉलिड के केस में जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ये कैसा होता है, रिजिड होता है। अगर बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो सॉलिड के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड है तो वो कंप्रेस नहीं होगा। उस केस में जो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, वो होती है नेग्लिजिबल, ना के बराबर, उसमें होती ही नहीं है। स्पेस की बात करें तो स्पेस जो होता है मिनिमम होता है। स्पेस कैसा होता है, उसके अंदर मिनिमम होता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, वो मैक्सिमम होता है। सिंपल।
ये हो गई किसकी, सॉलिड की। अब बात करेंगे किसकी, दैट इज लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड क्या है, जो लिक्विड है वो सॉलिड और गैस के क्या आता है, बीच में आता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए किसकी, लिक्विड की शेप की बात करें अगर लिक्विड की शेप की, तो वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि लिक्विड के पास क्या टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 ml हमारे पास क्या है, सपोज करो 50 ml वाटर है। ठीक है, अगर हमने उस 50 ml वाटर को एक बड़े कंटेनर में कर लिया, एक छोटे ग्लास में कर लिया, तो उस केस में तब भी वो कितना ही रहेगा, 50 ml ही रहेगा। तो जो वॉल्यूम है उसका लिक्विड का वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगर बात करें डेंसिटी की, तो जो डेंसिटी होती है लिक्विड की वो कैसी होती है, वो मॉडरेट होती है। डेंसिटी जो होती है लिक्विड की वो मॉडरेट होती है। अगर बात करें टाइप की, तो इनके अंदर क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो टाइप की बात करें लिक्विड की, इनके अंदर क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फ्लो। तो ये क्या है, ये है फ्लूइड, टेंडेंसी टू फ्लो, दैट इज फ्लूइड। और ये DSSB में क्वेश्चन पूछा भी था कि लिक्विड और गैस, मतलब पूछ लिया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से फ्लूइड कौन कौन से हैं। आफ्टर दैट कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, स्पेस मॉडरेट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें मिनिमम होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, मिनिमम तो किसमें होगा, गैस में होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट अब बात करेंगे किसकी, गैस की। तो जो शेप होती है गैस की वो कैसी होती है, वो फिक्स नहीं होती। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी स्मेल घर के हर कोने में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, तो इसकी शेप फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अगर बात करें किसकी, गैस के वॉल्यूम की, तो जो गैस का वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता, वो भी फिक्स, नॉट फिक्स। अगर बात करें गैस की डेंसिटी की, तो जो गैस की जो डेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, टाइप्स अभी हमने देखा, सॉलिड में दैट इज रिजिड, लिक्विड के पास क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। बट गैस के अंदर भी, गैस भी क्या है, एक फ्लूइड ही है, दैट इज अ फ्लूइड। Is that clear? After that compressibility, after that compressibility, तो जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। जो गैस होती है वो कैसी होती है, दैट इज हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। और आफ्टर दैट जो स्पेस होता है इसके अंदर वो मैक्सिमम होता है, स्पेस मैक्सिमम होता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, वो मिनिमम होता है। तो ये थी तीनों की क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या था, इनमें हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखी। एक बार लेट्स सी फिर से देख लेते हैं। हमने देख लिया कि पदार्थ के प्रकार सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आता है प्लाज्मा और बोल्स-आइंस्टाइन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो अभी हमने देखा था कि सॉलिड हैव अ डेफिनाइट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, की जो सॉलिड का जो शेप होती है वो डेफिनाइट होती है, फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा मिनिमम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, और जो मूवमेंट्स होता है पार्टिकल्स का वो मिनिमम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। तो उस केस में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो कैसा होगा, वो मिनिमम होगा। होता है वो अपनी ही पोजीशन पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, होता तो है बट क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल और द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। जो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो भी बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो डेफिनाइट शेप और फिक्स वॉल्यूम, स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल मैक्सिमम होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल दैट इज मिनिमम, और दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इसकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती, बट जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, की जो लिक्विड है वो क्या ले लेता है, वो कंटेनर की शेप ले लेता है। जो स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में वो मॉडरेट होता है, इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच में होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट मॉडरेट होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी इंटरमीडिएट होता है। जैसे सॉलिड में तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, बट लिक्विड के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स क्या होते हैं, उतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर लेस कंप्रेसिबल, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इनका ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का होगा। लेट्स सी,
तो गैसेस की कोई ना तो डेफिनाइट शेप है, ना ही कोई डेफिनाइट वॉल्यूम है। गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। जो गैस है वो क्या करती है, कंटेनर की पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर बहुत ज्यादा कम होता है, मिनिमम होता है। मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है। बहुत दूर दूर इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। और मोस्ट कंप्रेसिबल है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड और लिक्विड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका है, गैस का है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें बिटवीन द पार्टिकल्स तो सबसे ज्यादा किसमें है, सॉलिड में। इज दैट क्लियर? और कंप्रेसिबल भी जो सबसे ज्यादा है वो कौन है, दैट इज गैसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी किसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। तो अगर आपका कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बात सो लिक्विड एंड गैस क्या है, फ्लूइड्स है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, लिक्विड और गैस क्या है, फ्लूइड्स है। लिक्विड के पास क्या होती है, गैसेस के पास भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, पर जो लिक्विड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, हायर लेवल से लोअर लेवल में। और जो गैस है वो सारी डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और लिक्विड क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। और गैसेस क्या है, वो क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड हैव अ वेल डिफाइंड सरफेस होता है, ठीक है। लिक्विड का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, दैट इज वेल डिफाइंड, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इंक्लूडिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इंक्लूडिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन का। प्लाज्मा दैट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा को कंसीडर किया जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा कहाँ होता है, नेचुरली कहाँ होता है, इन द स्टार। ये क्वेश्चन अभी आया था, चार स्टेटमेंट गिवन थी, पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो प्लाज्मा अगर नेचुरली इन द स्टार्स, इनसाइड द स्टार्स जो टेम्परेचर होता है इज सो हाई। और उसमें जो एक स्टेटमेंट क्या गलत थी कि स्टार्स में होता है, बट किस वजह से, जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो वही क्या हो गई थी, इनकरेक्ट, क्योंकि प्रेशर हाई नहीं होता, टेम्परेचर हाई होता है। तो इन स्टार्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से दैट द एटम्स ब्रेक डाउन। just this mixture of free electron and ion in a star, ये जो मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का स्टार के अंदर, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फ्री इलेक्ट्रॉन आयन का मिक्सचर है, ठीक है। इनसाइड द स्टार जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जो मिक्सचर होता है, जो ये जो मिक्सचर है फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का स्टार के अंदर, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। और जो स्टार ग्लो करते हैं किस वजह से, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो जो स्टार्स ग्लो करते हैं बिकॉज, क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है। प्लाज्मा कैन बी मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लाज्मा है वो कहाँ बना है, कैन बी मेड ऑन अर्थ, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया थ्रू बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी गैसेस के थ्रू, बहुत लो प्रेशर पे, टेकन इन अ ग्लास ट्यूब। सबसे क्या हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, प्लाज्मा बना। तो सिंपल है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसे एक बार खुद से भी अच्छे से रीड आउट कर लेना। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है दैट इज बोल्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इन 1920 में इंडियन साइंटिस्ट थे, दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस, डिड सम कैलकुलेशन। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन दी थी रिगार्डिंग फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उनकी कैलकुलेशन के बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। किया किसने था, इन 1920 इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशन दी थी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उनके बेसिस पे, उनकी कैलकुलेशन के बेसिस पे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने प्रेडिक्ट की कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर was achieved finally by 3 साइंटिस्ट के थ्रू। कौन कौन, कर्नियल, विमेन ऑफ यूएस से। इन्होंने क्या किया, गैस को कूल किया बहुत लो डेंसिटी पे टू सुपर लो टेम्परेचर, तब हमें कौन सी वो मिली, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इज दैट क्लियर? क्या देखा, मैटर्स क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, ठीक है। फिजिकल बेसिस पे हमने देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, कुछ मैटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं वो है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल की क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।